हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, मतलब एक ऐसा सामान्य ज्ञान जो समय के साथ बदलता नहीं है और मौलिक जानकारी पर आधारित होता है। इसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, कला, संस्कृति और इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। तो इसका सही आंसर केरल, ऑप्शन नंबर ए सही है। और भारत के केरल में सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? एक, दो, तीन, चार। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं ये 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। अब आप मैप खोलिए और याद रखने के लिए जरूरी है कि आप इसको ध्यान से देखें कि ये कौन कौन से देश हैं जिनसे हमारे वेस्ट बंगाल की सीमाएं लगती हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ए कोटा, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी चुरू। तो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो ये सबरीमाला जो स्थित है ये है केरल में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो भारत का यह राज्य है गुजरात, जिसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा लंबी है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है कौन से क्षेत्र का? पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है थार रेगिस्तान और डी बंगाल की खाड़ी। तो जैव विविधता या सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? ये है एरिया पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी नागालैंड। तो भारत का ये राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है असम, बी है केरल, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। तो चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो किस तरह के वन में पाए जाते हैं? ए पर्णपाती वन, बी घास स्थल, सी मरुभूमि, डी शंकु वृक्ष शंकु वृक्षी वन। तो जिराफ, बाइसन और सिंह जैसे जानवर पाए जाते हैं घास स्थल, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए मसूरी, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ए पतझड़ी वन, बी शंकुधारी वन, सी घास स्थल,
डी उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर डी सही है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो है, वन क्षेत्र कितना अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही है, 33.3%। कुल एरिया के अकॉर्डिंग भारत में वन का 33.3% वन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? शिवपुरी नाम है, शिवपुरी। ए बाघ और हाथी, बी जंगली भैंसा, सी पक्षी, डी तेंदुआ और चीतल। तो ये जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, ये प्रसिद्ध है तेंदुआ और चीतल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ए कान्हा, बी दाचीग्राम, सी गिर, डी मुद्दू लाई। तो ये एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी मृग पाया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड कि ये कश्मीर में है, ये कश्मीर में है। सीधे सीधे ये दाची ग्राम हो सकता है, क्योंकि दाची ग्राम जो है ये कश्मीर का ही एक अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? ए कस्तूरी मृग, बी चीता, सी शेर की पूंछ जैसा मकायू, मकायू होना चाहिए, डी गैंडा। तो ये दुर्लभ या नष्ट होने वाला, डेंजर जोन में जा चुका जो पशु है, ये कौन सा पशु है? तो ये है शेर की पूंछ जैसा मकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी राजस्थान। तो ये नागरहोल जो है ये कर्नाटक का नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आ रही हो तो एक लाइक हमें जरूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए। जिससे आपको लाभ हो तो आप एक लाइक तो जरूर दे दें। अभी बिना भूले, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल, डी राजस्थान। तो ये जो भरतपुर वाला है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुंदरवन के जंगल को का क्या कहा जाता है? गुल्म, स्क्रब जंगल या मैंग्रोव, सी है पर्णपाती जंगल, डी हुंडा। तो सुंदरवन जंगल को कहा जाता है मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय वन्य वन जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है? ए तालाब और दलदल, बी झरना और नदी, सी तालाब और नदी, डी कोई नहीं। तो स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए दलदल और तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ए मानसून वन, बी सुंदर वन, सी सदाबहार वन, डी गुल्म वनस्पति।
तो गंगा डेल्टा में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है मानसूनी वन। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए लेटेराइट, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी पंख। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो रेतीली मिट्टी, बी है चिकनी मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो फ्रेंड्स, कपास उगाने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी मिट्टी है वो है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है? क्षारीय, बी लवणीय, सी अम्लीय, डी संतुलित। तो लेटेराइट मृदा की जो रचना होती है किस प्रकार की होती है ऊंचे क्षेत्रों में? इसका सही आंसर है अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, अम्लीय। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? ए मालाबार तटीय क्षेत्र में, मालाबार तट होना चाहिए, माला अलग हो गया, बार अलग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मालाबार तटीय क्षेत्र में। दूसरा है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में। सी है बुंदेलखंड में, डी बस्तर का पठार में। तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। केरल केरल का तट है हमारा केरल, और उसका एक तटवर्ती क्षेत्र है जिसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु वाला जो एरिया है उसको हम कोरोमंडल तट क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।